बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में टेरेस की हमने किस तरीके से हिफाजत करनी है और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हमने करनी है और हमने कटिंग लगानी है। कंटेनर्स ना होने की सूरत में हम क्या-क्या सूरतें इख्तियार कर सकते हैं। डिस्पोजेबल से ये मैंने जो है ग्रो बैग्स बनाए हुए हैं और इनमें ये बहुत ही फ़ायदा देते हैं जब हमने बहुत सी कटिंग जो है सेव करनी हो। हमें किसी भी पॉट की ज़रूरत नहीं होती है और बस हमने एक बात का ख़्याल रखना है कि इस तरीके से थोड़ा-सा इनको धूप लगने के लिए छत पर इनको साइड पर करते रहें और जब ये बैलेंस की प्लेस जहाँ से हमने जिस जगह से हटाया वो खुश्क हो जाए तो इनको एडजस्टेबल प्लेस पे भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं कटिंग भी जिनको वक्तन फ़वक्तन पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहरहाल इस हिस्से में मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग जो है वो लगा देती हूँ और कटिंग अच्छे तरीके से ग्रो होने के लिए सेव भी हो जाती हैं, ग्रो होने के लिए छोड़ देती हूँ और मुझे जो है कटिंग की लिए मज़ीद कंटेनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये छोटे-छोटे से ग्रो बैग हैं और इतने डीप नहीं होते, शैलो होते हैं। बहुत जल्दी सी ये जो कटिंग को रूटिंग की तरफ ले आते हैं और स्क्रैप ज़्यादातर मैं इसमें यूज़ करती हूँ और कटिंग का ख़्याल करते-करते बहुत सी जड़ी-बूटियाँ भी इनमें निकल जाती हैं। बहरहाल अपनी फ़िज़िबिलिटी के हिसाब से जो आपने रखनी है, जैसे कि चुलाई का साग लगा हुआ है, आप रख सकते हैं और जो आप नहीं अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं उनको निकाल भी सकते हैं। डिस्पोजेबल कटिंग प्लांटर जो हमने बनाया है तो कोई इशू नहीं है, इतना कॉस्टली ये हमारा नहीं होगा, लेकिन फ़वाइद हम इससे मुकम्मल तौर पे ले सकते हैं और इसकी बची हुई मिट्टी को हम चाहें तो बाद में बहुत से मुख्तलिफ प्लांटर जब हम बाद में बनाएँगे उनकी बेस में फीलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा किचन स्क्रैप और वेल कंपोज़ हुआ हुआ इसके अंदर मटेरियल है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहतर रहेंगे। बहरहाल बहुत से मैंने इसके अंदर जो जड़ी-बूटियाँ निकाली जिनके अलग से फ़वाइद हैं और सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि इन जड़ी-बूटियों में जिनमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा एक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो है बनकर रेडी हो सकता है। मैंने इसकी जो है वीडियो भी चैनल पर डाली हुई है, फिर भी मैं इसको रिवाइंड कर देती हूँ। एक बात रिमाइंडर के तौर पे बता देती हूँ, जिनमें ग्रोथ रेट अच्छा होता है जड़ी-बूटियों में, उन तमाम बूटियों को एक आप 1 लीटर वाली बॉटल में 1/3 पार्ट हिस्सा डाल दें उन बूटियों का और उसके अलावा उसके अंदर सिरका और गुड़ ऐड कर फुल भर दें सिंपल पानी से और 6 हफ्ते के अंदर-अंदर ये जो है रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही अच्छा-सा फर्टिलाइज़र। और अगर आप इन जड़ी-बूटियों के साथ विटामिन सी से भरपूर माल्टो के छिलके और साथ में उसके बीज या इसी तरीके से लेमन के पील्स और उनके बीज भी डालेंगे तो ये पेस्टिसाइड्स भी बीज की वजह से बहुत अच्छा साबित होगा। और जनाब आप अगर इनको फ्लावर वाले अपने प्लांट्स पर स्प्रे करेंगे या डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन जो रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वजह सिर्फ़ यही होगी कि जड़ी-बूटियों में जितने भी केमिकल्स, एंजाइम्स होते हैं, इनमें ग्रोथ रेट जो है बेहतर होता है और जब ये वाला फर्टिलाइज़र हमारे नॉर्मल प्लांट्स को दिया जाएगा, जिनका हार्डली जो है ग्रोथ रेट मुश्किल होता है और बहुत ही मुश्किल से हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनमें भी ये जान डाल देता है फर्टिलाइज़र। बहरहाल हर प्लांट की, हर ह्यूमन बीइंग की अलग-अलग नीड्स होती है, जो उसको सूट करे। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में जैसे हम ज़्यादा विटामिन्स लें या मुनासिब मिक़दार में लें, ओवर ना लें डोज़ किसी भी न्यूट्रिशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी न्यूट्रिशन तो वो बेहतर और ना ही किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी। यानी कि एक नॉर्मल मुतअद्दिल तरीके से चला जाए, इसी तरह प्लांटेशन में भी यही सिस्टम जो है फ़ॉलो करता है। ना ओवर फ़र्टाइल करें अपने प्लांट्स को और ना ही लो अंडर न्यूट्रिशन अपने प्लांट को रखें मुनासिब मिकदार में। तो ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे हमारे प्लांट रूट रॉट की तरफ भी चले जाएंगे और इसके अलावा गलने सड़ने की तरफ जाने के अलावा उनका ओवर ग्रोथ ओवर न्यूट्रिशन की वजह से बर्न भी होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल कटिंग लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जनाब बेस से लीव हटा के नेकिड कर लें हम नोड एरिया को और इस तरीके से करते हुए बहुत ही ज़्यादा डीप ना ये शैलो पॉट सा है और ना ही सुपरफिशियल मुनासिब सी मिकदार है कटिंग के लिए बेहतरीन मीडिया इसमें ऑलरेडी जो है रूटिंग होने का बहुत चांस है क्योंकि नोड एरिया बहुत ही करीब है। इस तरीके से अगर हम एक आध लीव ना भी हटाएं तो कोई इशू नहीं है और बस आप जब प्लांटेशन शुरू करेंगे कटिंग लगाएंगे तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा।
नोड एरिया में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। नोड एरिया अगर कुछ प्लांट्स में बहुत ज़्यादा नोड एरिया नज़र आ जाते हैं और कुछ प्लांट में नोड एरिया बनाने के लिए बेस से हमें चंद एक लीव्स हटानी पड़ेंगी। जिस जगह से लीव हटेंगी उसी जगह से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन हर कटिंग की मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेस से लीव हटाऊँ और नेकेड करूँ नोड एरिया। और ज़्यादा से ज़्यादा नोड एरिया अगर हम डाल दें अपनी कटिंग के अंदर और इस तरीके से हम लगाएं कटिंग, तो बेहतरीन चांस रहते हैं। और ये जो कटिंग मैं लगा रही हूँ, इस कटिंग की टॉप से अगर पिंचिंग हो जाए तो भी ग्रोथ रेट फास्ट हो जाएगा। ये भी कटिंग की टिप्स में से एक टिप है। और जब रूट्स अच्छी सी पकड़ लें कटिंग, तब भी पिंचिंग कर लें और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इनको रिपॉटिंग कर दें। इन तमाम कटिंग को अच्छा सा प्लांटर जो भी फिजिबल है वो आप दे दें। और इस तरीके से अगर हम कटिंग लगाएंगे बहुत ही आसानी के साथ जो है हमारी जो है डिस्पोजेबल से पॉट में या कंटेनर में हम प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, बात हो रही थी फर्टिलाइज़र की, तो मैं बता रही थी कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये जड़ी बूटियों का फर्टिलाइज़र आपका रेडी हो जाता है। और पेस्टिसाइड भी आप इसको बना सकते हैं। बस जब आप ये बनाएंगे फर्टिलाइज़र, तो आपने 2 से 3 दिन के बाद जो एयर टाइट बॉटल जो आपने ली है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप ले सकते हैं, उसके ढक्कन को थोड़ा सा लूज़ करना है, जिससे जो है एयर जो है वो रिलीज़ होगी। और जब तक ये एयर हफ्ते या 2 हफ्ते तक अगर रिलीज़ होती रहे, आपने 2 या 3 दिन के वक़्फ़े से बहुत ही ज़्यादा टाइट हुई हुई एयर प्रेशर की वजह से बॉटल को आपने रिलीज़ करना है ढक्कन का। और जैसे ही रिलीज़ हो हवा, और उसके बाद आप दोबारा से इसको टाइट करके बॉटल को रख दें। और कोशिश करें कि इस बॉटल को आप सायेदार जगह पे रखें। गर्मी के मौसम में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। तो आप अपने प्लांट्स के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। और कोशिश करें वो फर्टिलाइज़र बना हुआ इस किस्म की कटिंग में मत डालें। याद रहे, कटिंग को बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें एक सवाल ये भी आ सकता है कि ये जो मैंने मीडिया बनाया हुआ है, ये तो फुल ऑफ फर्टिलाइज़ है, ये मैंने तमाम किचन स्क्रैप से बनाया है, लेकिन अब इस वक़्त ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्लांटेशन के बाद, इससे पहले मैंने इसमें धनिया ग्रो किया हुआ था। इसकी जो ओवर फर्टिलाइज़ेशन जो कटिंग के लिए साबित होनी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब मुनासिब मीडिया ये कटिंग के लिए रहेगा साबित। तो और इसके अलावा मज़ीद लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसको नहीं दूँगी। तो इस तरीके से करते हुए बहुत ही अच्छा-सा कंटेनर आपका बनकर रेडी हो जाता है। आपको किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता पर्पल हार्ट तो किसी भी कंटेनर में हम लगा सकते हैं, जो डेकोरेशन प्लांट में अगर एक भी इसकी ब्रांच लग जाए तो खूबसूरती जो है दुबाला कर देता है अपने खूबसूरत पर्पल कलर की वजह से। याद रहे कि हैवी शेड में पर्पल कलर का ये प्लांट वेरीगेटेड हो जाता है ग्रीन कलर के साथ मिक्स होकर। और इसके अलावा ये लैगी भी बन जाता है। और इसकी जो पत्तियों का ग्रोथ रेट है वो थोड़ा फासले पर हो जाता है, दूर दूर पत्तियां हो जाती हैं। और ट्रेलिंग्स में भी जो है पर्पल हार्ट होता है। बहरहाल, अगर आप इसका खूबसूरत पर्पल कलर इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपको मुकम्मल तौर पे सनलाइट या ब्राइट लाइट देनी पड़ेगी। ये तो बातें थी जनाब। इस तरीके से करते हुए मैंने अच्छी खासी कटिंग लगा दी और अभी भी बैलेंस जगह बची हुई है, जिसमें मैं मज़ीद किसी भी प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकती हूँ। और मुनासिब मिकदार में पानी इसको दिया जाए, ख़ास तौर पे पर्पल हार्ट की कटिंग को। और आप अपने टेरेस को बहुत ज़्यादा वेट रहने से बचाना चाहते हैं, तो इस प्लेस को, इस कंटेनर को आप खींच कर डीलोकेट या डी प्लेस भी कर सकते हैं और फिर मुनासिब ड्राई होने के बाद अपने टेरेस को किसी भी मुनासिब प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जनाब ये कटिंग का मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा और इसमें से निकली हुई जड़ी बूटियों का बनाने के लिए फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बहुत ही बेहतर साबित होगा और लगेगा भी बेहतर। अगर आपको ये तमाम बातें बेहतर लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सखावत का मुज़ाहरा कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस तरीके से कटिंग लगाकर प्लांटेशन को बढ़ाएँ, अपने जो है मुल्क को ग्रीन रखें और पर्पल हार्ट लगा के पर्पल बनाकर अपने गार्डन को डेकोरेटेड बनाएँ। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।